सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। तो जल्दी से बैठ जाइए, अपनी सीट्स ले लीजिए। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जाएगी यहाँ पर प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। आज की क्लास में आने वाले कुछ ही टाइम में बोर्ड एग्जाम से भी पहले आपका बोर्ड प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स सब्जेक्ट का। वहां पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारे बच्चे अभी तक लेबोरेटरी में गए नहीं होंगे, कई सारों ने इंस्ट्रूमेंट्स देखे नहीं होंगे, कई सारों को इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको जब तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, कुछ एक दो क्लास में हम प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखना, हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के बारे में, आज की क्लास में जिस चीज के बारे में हमको बात करनी है वो है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, आपके कुछ मीटर्स जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। मेरे पास अलग अलग मीटर्स हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, जो कि आप एक मीटर देखेंगे आपके पास जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई आपको इक्विपमेंट दिखेगा, तो उसमें आप इस एपरेटस को देखना। इसमें जो है सेंटर में आपको वी लिखा हुआ दिखेगा। अभी जो लाइव पिक्चर्स है वो देख लीजिए। मैं आपके लिए इनकी पिक्चर्स भी लेके आया हूं ताकि जो बड़ी इमेज है ज्यादा क्लियर आपको दिख पाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंटर में क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। तो जब वी लिखा होगा तो इसे हम कहेंगे वोल्ट मीटर। इसे क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। यानी कि ये क्या है, ये एपरेटस क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस चीज के काम आता है, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच परिपथ में विभव नापने के काम आता है। विभवांतर, विभव में जो अंतर होता है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, वो कौन बताता है हमको, वोल्ट मीटर बताता है। नेक्स्ट देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको हम पॉली से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉलीथीन में हमको इसके ऊपर लिखी हुई चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये पहले आपको ऑपरेटर्स दिखाए जाएंगे वहां पर, है ना, आपके सामने रखे रहेंगे और एग्जामिनर आपसे बोलेगा चलो इसमें पहचानो वोल्ट मीटर कौन सा है, एमीटर कौन सा है ना। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है ये। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो बीच में क्या लिखा है, एम ए। एम ए मतलब मिली एम्पियर, या तो कैपिटल ए लिखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर है। एमीटर किस काम आता है, एमीटर विद्युत धारा के परिमाण को नापने के काम आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मीटर होता है, इसके अलावा एक और मीटर होता है। ये देखिए हमारे पास एक और मीटर है। अब इन दोनों मीटर्स के बारे में तो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो मीटर है इसके बारे में अक्सर नहीं सुनते और ना ही हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। पिछली क्लास में हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात करी थी और व्हीटस्टोन सेतु में यूज होने वाला ये एक ऑपरेटर है, ये है गैल्वेनोमीटर। ये कौन सा मीटर है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों के दोनों विद्युत धारा से संबंधित है। अभी मैं आपको ये दोनों मीटर दिखा रहा हूँ, विद्युत धारा के रिलेटेड रिगार्डिंग हम इन दोनों मीटर्स का यूज करते हैं। ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर है। इसमें कैपिटल जी लिखा हुआ दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर। इसमें एम ए लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब एमीटर। ठीक है, मिली एम्प्स में ये नापेगा। वो चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। गैल्वेनोमीटर की आप सुई देख रहे होंगे, जो रेड कलर की ये सुई है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो ये जो पॉइंटर है आप देख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल बीच में है। पॉइंटर किस में है, बीच में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंटर है ये बिल्कुल किनारे में है। दिख रहा है आपको रेड कलर का पॉइंटर। हो सकता है कि आपको ये पॉइंटर बिल्कुल जीरो पर ना मिले। पहले आपको सबसे पहले जब कोई ऑपरेटर्स यूज करते हैं आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले कि ये जो पॉइंटर है ये बिल्कुल जीरो पर हो। ये बिल्कुल किस पर हो, जीरो पर। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखेंगे। ये जो रेड कलर का आपको ये पॉइंटर दिख रहा है, इसको चेक करना है कि ये किस पर होना चाहिए, जीरो पर। यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है जीरो और आगे की रीडिंग्स लिखी हुई है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये किस पर होना चाहिए, जीरो पर, पॉइंटर जीरो पर। अगर जीरो पर है तो ठीक, अगर जीरो पर नहीं है तो क्या करें, यहाँ नीचे एक आपको पेज दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, यहाँ नीचे एक पेज दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको घुमाना है आपने। ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पर, इसको घुमाना है। इसको घुमा करके आपको ये जो पॉइंटर है ये जीरो पर सेट करना है, सबसे पहला काम। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर में देखो, गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है ये बीच में है, मतलब इसका जीरो कहाँ है, इसका जीरो बीच में है। देखो इसका जीरो जो है बीच में है, इधर की तरफ भी नंबर लिखे होंगे, इधर की तरफ भी। तो गैल्वेनोमीटर की सुई बीच में रहती है, एमीटर की सुई बिल्कुल स्टार्टिंग से होती है, स्टार्ट।
ये बात ध्यान रहेगा। अब गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस बताना, विद्युत धारा की प्रेजेंस बताना, यानी कि आपके जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है। और ये छोटी करंट को, मतलब बहुत कम जो करंट होती है उसको मेजर भी कर लेता है। बाकी जो बड़ी करंट्स हैं, बड़ी विद्युत धारा है, उसके मान को मेजर करने के लिए हमारे पास दूसरा एमीटर होता है जो बड़ी रीडिंग्स को मेजर कर लेता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अपरेटस, इनको हमको देख लेना है। इन अपरेटस में आपको जनरली दो वायर्स लगाने के लिए आपको दो जगह दिखेंगी, दो टर्मिनल्स कह लीजिए इन्हें क्या कहेंगे, टर्मिनल्स। तो दो टर्मिनल्स दिखेंगे, है ना। इनमें आप जो आपका परिपथ बनाएंगे, जो आपका सर्किट बनाएंगे, एक वायर यहां लगेगी, एक वायर यहां लगेगी, और वो सर्किट में फिर जाएगी। सर्किट बनाना किसी और दिन सीखेंगे। विद्युत परिपथ को बनाना एक नॉर्मल, उसमें वोल्ट मीटर रहेगा, एमीटर रहेगा, एक प्रतिरोध रहेगा, एक बल्ब रहेगा, एक स्विच रहेगा, जो हमारा एक सामान्य विद्युत परिपथ होता है, उसको हम किसी एक क्लास में देख लेंगे। अभी हम वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर की खासियत ये होती है कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है, एमीटर नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर रखा है लैब में, आपको उसको यूज करना है वोल्ट मीटर की जगह पर। आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। आपके पास एमीटर नहीं रखा है लेबोरेटरी में, गैल्वेनोमीटर रखा है, तो गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज करेंगे एमीटर के रूप में, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, और आपको ये अपरेटस किस तरीके से यूज करना है लेबोरेटरी में उसको हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो चलिए अपना ध्यान अब स्क्रीन पर बनाकर रखना, फिर से कंटिन्यू। यहां तक समझ आया तो ठीक, आगे की बातें और डिटेल में समझेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये किसका है बताइए? तो ये किसका है? हमें साफ साफ देखने में आ रहा है, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी। ये इसके नीचे क्या लिखा है भाई? इसके नीचे लिखा है ए। ठीक है, और ए मतलब ये है एमीटर। ठीक है, और मैंने क्या बताया, इसके दो जो टर्मिनल्स होंगे ना, वो इसके पीछे की तरफ होंगे। टेंशन नहीं लेनी कि इसमें टर्मिनल्स है ही नहीं, होंगे पीछे की तरफ होंगे कनेक्टेड, वो हमको दिख नहीं रहे हैं, इसमें पिक्चर में नहीं दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये पेज जो है ये क्या काम करता है, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये पॉइंटर है, ये सुई है, ये ऐसे ऐसे घूमती है इसमें। ठीक है, तो अगर ये जीरो पर नहीं है, होता है कई बार आपको जो है खराब एमीटर पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो सुई होती है वो आपको सपोज ऐसे देखने को मिल रही है ना, ये रेड सुई सपोज यहाँ पर है। अब आप इसको यूज ही नहीं कर सकते जब तक ये जीरो पर नहीं। ठीक है, तो आपको इसका सहारा लेना है, इस पेज का, और इस पेज को घुमा करके ये सुई जो है वापस यहाँ जीरो पर आ जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जीरो करने का करना है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर मतलब हम सुई कह लेते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और ये जो है, ये हमारा जो है ये रीडिंग बार है। ये क्या हमारा, ये रीडिंग बार है, मतलब इस जगह से हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। अब इसमें देखो आप, इसमें हमको 10, 20, 30 लिखा हुआ दिख रहा है, 10, 20, 30, है ना। मतलब कि जो एक ब्लॉक है वो किसके बराबर है? वो 10 एम्पियर के बराबर है। फिर ये वाला जो ब्लॉक है किसके बराबर है? 20 एम्पियर के बराबर। फिर ये वाला जो ब्लॉक है, ये फिर से 10 एम्पियर के बराबर हर एक ब्लॉक है। तो एक जगह तक 10 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया, फिर उसके बाद 30 हो गया। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये तो बड़ा वाला खाना हो गया। थोड़ा क्लियर करते हैं, बीच वाले पर आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तो बड़ा वाला खाना हो गया, ये 10 एम्पियर के बराबर है। इसके अंदर देखो कितने छोटे खाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके अंदर 10 छोटे खाने हैं। मतलब अगर मैं एक छोटे खाने को पूछूं, एक छोटा खाना कितने के बराबर है, तो एक छोटा खाना 1 एम्पियर के बराबर है। एक छोटा खाना कितने के बराबर है? 1 एम्पियर के बराबर है। समझ में आया? तो अब हमको पता लग गया, बड़ा खाना 10 के बराबर और छोटा खाना 1 के बराबर। मतलब कि अगर मुझे इस प्रकार से मिली सुई की स्थिति, अगर मुझे सुई की स्थिति कुछ इस प्रकार से मिली, देखो जरा, ऐसे इस तरीके से यहां पर, ठीक है, तो आप कैसे रीडिंग नोट करोगे? पहले आप बड़ा खाना देखोगे, तो ये वाला बड़ा खाना 10 एम्पियर हो गया। अब उसके बाद कितने छोटे खाने? 1, 2, 2 छोटे खाने, एक छोटा खाना 1 एम्पियर, 2 छोटे खाने 2 एम्पियर, तो मतलब 0.2 एम्पियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 10
0.2 एम्पियर, इस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है। ठीक है, जो छोटे खाने हैं वो एम्पियर नहीं, सॉरी मैंने आपको क्या बोला, ये एम्पियर नहीं 0.1 एम्पियर को डिनोट करता है, 1 एम्पियर नहीं, एक छोटा खाना 0.1 एम्पियर को डिनोट करेगा। इसको आप चाहे तो समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बड़ा खाना है, बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, वो 10 एम्पियर को डिनोट करेगा, और जो छोटा वाला खाना है वो किसको डिनोट करेगा, 0.1 एम्पियर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो जब आपको रीडिंग लेनी है पहले देख लेना है कितने बड़े खाने कितने छोटे खाने आ रहे हैं, और उसके बाद उसको उस तरीके से ऐड कर लेना है। यहां तक सबको समझ आ गया। आप लोगों के घर में स्टेबलाइजर होगा, आप लोगों के घर में क्या होगा, स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर होगा ना, टीवी का होगा, टीवी का स्टेबलाइजर हो सकता है ना। कई बच्चों के घर में एसी होगा, है ना, उनका स्टेबलाइजर होगा, एसी आपने देखा होगा उसके साथ स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर को देखना, उसका जो रीडिंग होती है ना वो कुछ ऐसा ही बना होता है। हालांकि वो क्या चीज नापता है वो बात की बात है, बट ध्यान देना आप, उसका जो स्ट्रक्चर मतलब जो उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है, जो ब्लॉक बना होता है वो कुछ इसी तरीके का बना होता है, उसके ऊपर जो मीटर बना होता है वो कुछ इसी तरीके का बना होता है। तो ये हो गया हमारा एमीटर। अब हम वोल्ट मीटर को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर को भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां बीच में लिखा है वी, वी मतलब वोल्ट मीटर है। ये कौन सा मीटर है, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस काम आता है, वोल्ट मीटर जो है दो बिंदुओं के, अब ये डेफिनेशन याद रखेंगे, वोल्ट मीटर की डेफिनेशन याद रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है, कि दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है उसको कौन बताएगा, वोल्ट मीटर। और अगर इधर एमीटर की बात करूं, ये कौन सा मीटर है, ये है एमीटर, ये बताएगा परिपथ में प्रवाहित धारा। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है अभी आगे समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, तो अगर आपको डेफिनेशन याद रहेगी तो आप समझा सकते हो। ठीक है, चलो ये रहा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के ऊपर अभी आते हैं, पहले वोल्ट मीटर को देखते हैं। ये क्या है, ये वोल्ट मीटर का पॉइंटर को जीरो करने का जो जिस तरीके से एमीटर में था वैसा ही यहाँ भी है। ठीक है, और ये रहा उसका पॉइंटर, ये जीरो के ऊपर है, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो एक बड़ा खाना है ये 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो छोटा खाना है, कितने छोटे खाने इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 छोटे खाने हैं इसमें, मतलब कि एक जो छोटा खाना होगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा भाई, एक जो छोटा खाना होगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, 1 वोल्ट को। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, और ये 5 वोल्ट हो गया। इस तरीके से छोटा खाना जो है 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आई थिंक हमने कुछ और चीज कर दी है। मैंने आपको बताया था जो बड़ा खाना है वो कितने के बराबर है, 10 एम्पियर के बराबर है ना। 10 से 20 कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो जो छोटा खाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने, हाँ इसका एक जो छोटा खाना होगा वो 1 एम्पियर के ही बराबर होगा। प्लीज करेक्ट इट, इसका जो छोटा खाना होगा वो 1 एम्पियर के बराबर ही होगा। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्लीज करेक्ट इट, प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिए, वो गलत हो गया है। अभी हमने आपसे पूछा था कि ये कितने के बराबर है, ये कितनी धारा के बराबर है। तो 10 तक तो यहाँ है, छोटा खाना कितने के बराबर है, 1, तो ये 11 और ये 12, तो 12 एम्पियर के बराबर होगा ये। ठीक है, ये रीडिंग कितनी है, 12 एम्पियर है, 12 एम्पियर। प्लीज करेक्ट कर ले इसे। चलिए, तो वोल्ट मीटर में हमने देखा एक छोटा खाना इस वाले। अब ये बात सबके लिए लागू नहीं होगी, ये बात सबके लिए लागू नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, याद करके मत चल जाना कि बड़ा खाना 5 वोल्ट और छोटा वाला 1 वोल्ट, नहीं। आपको हर एक जो वोल्ट मीटर दिखे उसको चेक कर लेना है पहले, उसमें जो रीडिंग्स है उसको देख लेना है कितने कितने का गैप है, एक छोटा खाना कितने के बराबर है, बड़ा खाना कितने के बराबर है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। अब इधर आते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर पर। क्या लिखा है यहाँ पर, बीच में जी लिखा है, मतलब ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। इसमें देखो ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर की खास बात ये होती है कि ये सेंटर में रहता है। पॉइंटर की खास बात क्या होती है कि ये सेंटर में रहता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर पॉइंटर कहाँ है, ये देखो ये 0 पर है। ठीक है, और यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ भी पॉइंटर कहाँ है, ये देखो ये 0 पर है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ऐसे में भी जो पॉइंटर होगा गैल्वेनोमीटर में वो कहां पर रहेगा, बीच में रहेगा, 0 पर। ये 2 टर्मिनल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, देखो एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये मैंने बताया आपको कनेक्शन करने के काम आते हैं। ये टर्मिनल्स आपको वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या करता है, इसको जब हम सर्किट में लगाते हैं तो इसकी सुई कैसे घूमती है, इसकी सुई या तो ऐसे घूमती है इस तरीके से, ठीक है, और ये तो फिर यहीं से ऐसे घूमेगी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो सुई बस या तो लेफ्ट या तो राइट घूमेगी, उससे हमको क्या पता लगता है, उससे हमको धारा की दिशा पता लगती है, धारा की दिशा पता लगती है, ठीक है। जैसे हम एक सर्किट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आइए हम एक सर्किट बनाते हैं, अगर सपोज इस तरीके से हमारे पास एक परिपथ है, ठीक है, इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा है, कोई हमारे पास लोड लगा है, और यहाँ पर हमारे पास एमीटर लगा है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगी है एक, और यहाँ पर स्विच लगा है, ओके, प्लस माइनस स्विच ऑन है। ये स्विच क्या होता है, ये ऑन होता है, ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगर ये बनाया और ये करा तो मतलब स्विच ऑन है, अगर ये बनाया सिर्फ और बीच में बिंदी नहीं है तो स्विच ऑफ है। अगर आपने डायग्राम ऐसा बनाया, आपके नंबर कहाँ कटते हैं पता है, यहाँ कटते हैं, डायग्राम ऐसा बनाया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा दी मजे से, स्विच तो ऑन ही नहीं है, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, छोटी छोटी चीजें तो ध्यान देनी है, स्विच ऑन है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, समझ रहे हो, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अब हमको पता है कि बैटरी का, हम इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे तीर क्यों लगा रहे हैं, विद्युत धारा ये एरो क्या शो कर रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है धन टर्मिनल से निकलती है, ऋण टर्मिनल को जाती है, तो ऐसी दिशा में जाएगी विद्युत धारा। लेकिन अगर पता नहीं है तो गैल्वेनोमीटर से कैसे पता लगेगा, गैल्वेनोमीटर लगाओ यहाँ पे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसी रहेगी, इस दिशा में घूमेगी, जिस दिशा में घूमेगी मतलब वो उधर की तरफ विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा वो है। एक बार लेबोरेटरी में जा करके ना कर लेना एक्सपेरिमेंट, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बारे में लिखते हैं और लिखते लिखते कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, कितने बच्चों की समझ में आ गया है ये बताइए, जो अब तक बातें बताई गई वो कितने बच्चों की समझ में आई, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अब तक जो बात बताई गई वो आप में से कितने बच्चों की समझ में आई, ठीक है। चलिए लिखते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, चलो पहले लिख लेते हैं, फिर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो चैट में अपने डाल देना, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद में क्वेश्चन देख लूंगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले लिख रहे हैं हम वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर किस काम आता है, वोल्ट मीटर, इसका उपयोग पॉइंट वाइज लिख लें, इसका उपयोग वोल्टता मापने के लिए होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापने के लिए होता है। क्या नापने के लिए होता है, वोल्टता नापने के लिए होता है इसका उपयोग, ठीक है। सेकंड यूज देखेंगे, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, ध्यान रखेंगे, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे इन बातों को। और एक लास्ट पॉइंट इसमें ये भी लिख लीजिए कि इसको परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो अभी डायग्राम देखो, यहां पर मैंने वोल्ट मीटर को कैसे लगाया भाई, ऐसे पैरेलल में लगाया, एमीटर को बिल्कुल क्या करा, सीरीज में लगाया। ये कौन से क्रम में लगाया मैंने, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाया, समांतर क्रम में। समझते हैं ना समांतर क्रम कैसा होता है, अलग से दो तार लेकर के अलग से जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम क्या होता है, तारों के बीच में जोड़ देते हैं, समझ रहे हो।
तो श्रेणी क्रम में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसकी डेफिनेशन से हमको पता लगता है। इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज को नापता है। तो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये, अगर इसके बीच के वोल्टेज को नापना है तो इसके हम इसको चेक करने के लिए इसके समांतर क्रम में लगाएंगे। पहला क्रम तो ये है, पहला रीजन तो ये है कि ये दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज को नापने के लिए लगाते हैं, इसीलिए दो बिंदुओं के बीच में इसको लगाते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में। दूसरा चीज ये है कि इसका जो प्रतिरोध मैंने अभी बताया था, प्रतिरोध क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है इसका? उच्च होता है, ठीक है। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे, अगर हम सपोज यहां पर वोल्ट मीटर को लगा देंगे, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो सारी धारा तो यही खर्च हो जाएगी। प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकने का काम करता है, इधर धारा जा ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि यहां अगर धारा को रास्ता ना भी मिले, यहां पर प्रतिरोध उच्च होने की वजह से, क्योंकि वोल्ट मीटर लगा है, धारा जो है, धारा के लिए एक अल्टरनेट रास्ता रहता है कि धारा यहां से जाकर के जा सकती है, ठीक है। तो हमारा वोल्ट मीटर का काम भी हो गया और हमारे परिपथ में कोई रुकावट भी नहीं आई धारा के मार्ग में। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, इसीलिए इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एमीटर। एमीटर के बारे में भी 2-3 बिंदु लिखेंगे। एमीटर क्या काम करता है? एमीटर क्या काम करता है? इसका उपयोग धारा मापने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रतिरोध निम्न होता है। अगर एक याद है आपको तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसका प्रतिरोध कैसे रहता है? इसका प्रतिरोध निम्न होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज, इसको परिपथ के साथ कैसे जोड़ते हैं? इसको परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ में आ गया? लिख लें इसे फटाफट, जल्दी से लिख लें। चलिए, सबने लिख दिया, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लिखेंगे और बात को खत्म करेंगे। हिंदी में इनके नाम इसी प्रकार होते। धारा मापी भी इसे कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इसे धारा मापी भी कहते हैं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके दो यूज हैं। एक तो धारा की दिशा सूचित करने में, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से हमने क्या बोला था व्हीटस्टोन ब्रिज में, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने में, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज हम परिपथ में धारा एवं विभव के मान की गणना करने में। विभव वही जो अभी वोल्टेज हम बोल रहे थे, वोल्टेज कह रहे थे ना, जिसे हम वोल्ट मीटर का काम भी ये करता है सिंपली, और एमीटर का काम भी ये करता है।
तो मैंने क्या बोला, हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और वोल्टमीटर भी इसको बना सकते हैं, वोल्टमीटर के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। बट आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो एमीटर और गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर के रूप में। तो आप इसमें लिखेंगे एमीटर के रूप में गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से यूज किया जाता है। कम प्रतिरोध को एमीटर के साथ, सॉरी एमीटर बोल रहा हूं, गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना। अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ दें बच्चों, तो वो एमीटर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। और अगर इसी प्रकार से आप उच्च प्रतिरोध के तार ले लें, ठीक है, और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर भी बना सकते हैं, वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। अगर आपने कम प्रतिरोध का तार लेकर के उसको गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी पैरेलल में जोड़ दिया, तो वो एमीटर बन जाएगा। अगर आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दें उच्च प्रतिरोध के तार को, तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और यहां तक की बातें मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल दिमाग में रखें। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स आपको और याद करने हैं, एक दो पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं। वो ये हैं, अगर हम बात करें वोल्टमीटर की, एक आदर्श वोल्टमीटर का, अगर एक बहुत अच्छा वोल्टमीटर, बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत अच्छा वोल्टमीटर हमको लेना है, तो उसके लिए हमको क्या चेक करना है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। इसका मतलब आपको 2-3 वोल्टमीटर दिए हैं। अच्छा वोल्टमीटर कौन होगा, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा अच्छा वोल्टमीटर। ऐसे ही अगर बात करें एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगर हमको एक एमीटर मिला, 2 एमीटर मिले, उसमें से अच्छा एमीटर कौन सा होगा, जिसका प्रतिरोध 0 के नजदीक होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, आइडियल एमीटर होगा। समझ में आ गई बात। ये जीआईसी थलीसैंण के बच्चे खड़े क्यों रखे, जीआईसी थलीसैंण, आप नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे? कितने बच्चों ने नोट डाउन कर लिया बताइए? ठीक है, गुड, हाथ नीचे। कितने बच्चों को समझ में आया है बताइए, हाथ खड़े कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, बताइए। चलिए नोट डाउन कीजिए इन चीजों को जल्दी से। सो आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स में इस तरीके के और भी क्लासेस मैं आपके सामने लाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं।
जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में मुझे लगता है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से आप लेबोरेटरी ज्यादा नहीं गए होंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।